बहुत है जज्बा, नेगेटिव जज्बा है इंडिया के खिलाफ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बात ये है कि इंडिया के पास बहुत कुछ है, हम अभी भी बहुत से मुल्कों के मकरूज हैं। अभी रिसेंटली वॉर हुई उसके अंदर जो है, अगर हमारी पाक फौज ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है कि इंडिया के जहाज़ गिराए, इंडिया को बड़ी शिकस्त से हमने दो चार किया है, हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर हम इसको अगले 100 सालों को इसकी बेसिस पे चलते रहे कि यही पॉइंट है कि वो तो निकल गए। अभी रिसेंटली नरेंद्र मोदी 5 नेशन टूर करके आए हैं और उनकी यूएन में बात देखें, उनकी एससीओ की मीटिंग देखें, उनके क्वाड देखें, उनका ब्रिक्स देखें, हमें कहाँ पर इन्विटेशन। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। हम पाकिस्तानी होने के नाते माजरत के साथ हमारी अना बहुत ज़्यादा है। हमारा कंट्री एक स्ट्रगलिंग कंट्री है। आज भी हम नज़रें उठा के नहीं, किसी के साथ हम जो है मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम स्टेट में ही नहीं कि हम किसी के साथ मुकाबला करें। ये है कि हुक्मरान की जहाँ तक बात आ गई, शायद ये एक वोट लेने के लिए भी शायद एक बहुत बड़ा होता है कि जो इंडिया के खिलाफ बोले, जहाँ जो भाई RYKMUN डिबेट के फाउंडर्स और ये रहीम यार खान से हैं। बहुत कहने के दिलचस्प स्टूडेंट्स हैं, इनसे सवाल भी हम कुछ आज तगड़ा वाला ही करने वाले हैं, क्योंकि आई थिंक सो कि अगर नॉलेज की बात की जाए या नॉलेज कैपेसिटी की बात की जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा कह लें कि उस पर डिबेट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर को फाउंडर्स आपको डिबेट के नज़र आ रहे हो तो इनसे फिर और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो हमारा सवाल आज का ये है कि अगर हम लोग बात करें राइट नाउ सार्क की, तो सार्क के अंदर से भारत को हटाया जा रहा है और ये सारी जो मिली भगत है ये चाइना और पाकिस्तान आपस में मिलकर कर रहे हैं। लेकिन नेपाल कह लेंगे बीच में आकर खड़ा हो गया, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया के बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं है और आप अपना सेपरेट ब्लॉक कभी भी बना नहीं सकते हैं। 1985 में कह लें कि जो सार्क था वो हमें डेवलप होता हुआ दिखाई दिया और कह लें कि बहुत सारे मुद्दों पर डिस्कशन करते हुए भी दिखाई देते हैं। इसमें हमें नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो नज़र आती हैं। हम इंडिया देखें अमेरिका जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता बिल्कुल भी, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको सुपर पावर एशिया की, हम उसको बिग गन्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है कि इंडिया वाकई में चाइना, तो देखें चाइना के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी, और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम इस तरह उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी हमें साउथ ईस्ट एशिया में नज़र आती है। और हम मतलब कि अगर पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो चाइना को तो हम कहते हैं कि भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद नज़र आती है और इसको हमारे बरादराना ताल्लुकात भी नज़र आते हैं। सो हम अकेले क्यों नहीं पंगा ले सकते? वाई वी ऑलवेज फोकस ऑन चाइना कि भाई चाइना आएगा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हमें पता काफ़ी पुरानी है और बेहतरीन चलती भी आ रही है। लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, इसी तरह चाइना और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू से उनकी भी आपस में नहीं बनी, तो चाइना जो है इस टाइम पाकिस्तान को फ्रंट लाइन करके खुद बैकएंड पे जो है वो बांग्लादेश को अपने साथ मिलाकर ये जो कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाह रहे हैं, मेरे हिसाब से बेसलेस है।